वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोगों ने इससे पहले गुलाम वंश के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम यहाँ पे खिलजी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हुआ था हमारा सैमुद्दीन कैमूस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा खिलजी वंश, स्टार्ट होता है 1290 में, ठीक है। तो जो खिलजी वंश की नींव है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा रखी गई। राजधानी इसने अपनी किलोखरी बनाया, ठीक है। अमीर खुसरो जो कि आपने देखा था कल, बलबन के दरबार में भी थे, वो यहाँ भी थे, ठीक है। उस टाइम पीरियड के बीच में यहाँ भी थे। तो जलालुद्दीन जो था उसकी हत्या बाद में कर दी गई उसके भतीजे या उसका दामाद कह लें, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में। और 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसास था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ा करके उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौल वाली व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया, ठीक है। क्या किया? कहा कि अगर कोई व्यापारी कम तौलता है, ठीक है, तो उसके शरीर से उसका मतलब उतना मांस ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार मतलब बहुत कठोर सजा रखी थी इन्होंने। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसने स्टार्ट करी? तो आप बता देंगे अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। इसने उपज का जो राजस्व है वो भी बढ़ा दिया था, 1/2 कर दिया था, ठीक है, मतलब 50% ले लेता था। और जो लूटपाट का धन था जिसे खम्स कहते थे उस टाइम पीरियड पे, वो भी इसने 3 पार्ट अपने पास रखता था, केवल 1 पार्ट ही देता था बाकी, ठीक है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। और जमायत खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खम्बा महल, ये सब निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, ठीक है। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद कौन कौन से थे? दीवान रियासत, सेना मंडी, बरीद, मुनहियान और गुप्तचर, ठीक है। दीवान रियासत, ठीक है, या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था या बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सेना मंडी प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक है। बरीद कौन है? बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनहियान और गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकार का रत्न कहा जाता है। और दैवीय अधिकारियों के सिद्धांतों को अलाउद्दीन ने चलाया था, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकार का रत्न कहते हैं। दैवीय अधिकारियों के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने ही चलाया था, ठीक है। सेनाई मंडी, बरीद, मुनस्सिर गुप्तचर, ये पूछ लिया जाएगा। सेनाई मंडी किससे रिलेटेड है? तो बता देंगे आप, बाजार का एक अधीक्षक होता था, उसी से रिलेटेड है। या पूछ लेगा कि किसने चलाई थी, किस वंश ने? तो खिलजी वंश, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड केवल 1290 से 20 तक रहा, मतलब 30 साल शासन हुआ, ठीक है। तो 5 से 10 मिनट का जो भी वीडियो होगा, 6-7 मिनट का, तो उसको आप 1-2 बार देख लेना, बिल्कुल फिट हो जाएगा, ठीक है। तो सिकंदर सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया, ठीक है, अपने आप को खुद ही उपाधि दे ली, सिकंदर सानी, ठीक है। मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया। अभी आपने देखा था दीवान रियासत कौन होता था? व्यापारियों पर जो नियंत्रण रखता था, ठीक है, बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का जिस संचालन करता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त जो परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहनाए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराय अदल या सराय अदल जो था वो क्या था? वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, तेल, ये सब कुछ यहाँ पर बिकता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख फिरोज शाही से मिलती है, ठीक है। ये सब जानकारी कहाँ से मिलती है? हमें तारीख फिरोज शाही से मिलती है। खजाइनुल फतू अमीर खुसरो, रियला इब्न बतूता और फतूसलानी ईसानी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुनस्सिब और नाजिर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सबसे पहले मिल्क इनाम वक्त के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर हैं, चराई कर और गढ़ी कर। चराई कर क्या है? दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। गढ़ी कर घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों पर 6 बार अटैक होता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई 1316 में। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह बैठता है दिल्ली के सिंहासन पे। नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी इसको। और मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। मतलब बहुत ही बेकार किस्म का जो शासक हुआ खिलजी वंश में, वो मुबारक खिलजी था, ठीक है। बर्नी ने क्या लिखा है कि मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था।
बिल्कुल बेवकूफ़, ठीक है। मतलब क्या समझते होंगे दरबारी इसको। मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि धारण की थी, ठीक है। खलीफा, बताओ, खलीफा की उपाधि ली थी और ऐसे काम थे। मुबारक के वजीर तो थे खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। अब मुबारक जो कि इसका मुबारक का वजीर था खुसरो खान। अरे ऐसे काम करेंगे तो कोई भी हत्या कर देगा, हत्या करके बैठ गया, ठीक है, सिंहासन पे। कहीं चलो हटो, हम अब करेंगे, ठीक है। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी, ठीक है। ये सब पूरी डिटेल थी, ठीक है, खिलजी वंश के बारे में। इसके बाद जो है 1320 से हमारा आ जाता है खुसरो खां, जो है खुसरो खां को पराजित करके बाद में बन जाता है गयासुद्दीन तुगलक आता है, वो इनको पराजित कर देता है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठ जाता है, ठीक है। फिर तुगलक वंश की स्टार्टिंग हो जाती है। तुगलक वंश के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बढ़िया 5 मिनट का वीडियो है, 2 बार सुन लेना, ठीक है, बिल्कुल फिट कर लेना। तो इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं ज़्यादा। तो स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। राजधानी क्या बनाई थी इसने अपनी? तो किलोखरी को बनाया था, ठीक है। बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन ने लागू की थी, ठीक है। और जो वो जमैया खान मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, ये सब कुछ बनवाया, उनको याद रखना है। अलाउद्दीन खिलजी ने मेन काम किए हैं सारे, ठीक है। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकार का रत्न कहते हैं, ठीक है। दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों को अलाउद्दीन ने चलाया था। ये सब हो गया, ठीक है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया था। परवाना नवीस नामक अधिकारी जो था वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहनाई मंडी है, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री है तो लाया जाता था। सराय ए अदल, ठीक है, वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक, तेल, ठीक है, ये सब अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से हमको मिली थी? जियाउद्दीन बर्नी की जो कृति थी तारीख फिरोजशाही से मिली थी। और उसके बाद क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 2 प्रकार के कर लगाए गए थे, चराई कर और गढ़ी कर, ठीक है। चराई कर दुधारू पशुओं पर था और जो गढ़ी कर था घर और झोपड़ियों पर था, ठीक। तो ये सब मेन बातें छोटी छोटी याद रखना। मुबारक शाह जो क्या करता था, स्त्रियों के वस्त्र पहन करके आ जाता था दरबार में, ठीक है। बहुत ही बेकार किस्म का था। खलीफा की पद धारण की थी इसने, ठीक है। बाद में इसके मंत्री ने इसकी हत्या कर दी खुसरो खां ने और खुद बैठ गया। उसके बाद खुसरो खां को तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक आता है, हरा देता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। तो इस प्रकार तुगलक वंश की नींव पड़ जाती है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मेन चीज़ें याद रखिएगा। बर्नी जो है किस वंश से रिलेटेड है? तो खिलजी वंश के टाइम पीरियड पे थे, ठीक है। तो ये सब आप याद रख लीजिएगा। और ये जो अटैक हुए हैं इनको कोई ज़रूरत नहीं है, 6 बार अटैक हुआ, ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से अटैक, ये नहीं याद रखना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल पे मंगोलों ने 6 बार अटैक किया। आप लोगों ने देखा था कल हम लोगों ने मंगोलों की बात की थी, चंगेज खां, ठीक है, तैमूरचीन जिसको कहते थे, ठीक है, तो गुलाम वंश में, ठीक है। इल्तुतमिश ने उसको शरण नहीं दी थी। वो कौन सा राजा था जो आया था लेकिन उसको शरण नहीं दी थी? क्यों नहीं दी थी? क्योंकि अगर वो उसको शरण दे देता तो फिर उसके पास भी अटैक हो जाता, ठीक है, जलालुद्दीन को, ठीक। तो ख्वारिज़्म का सम्राट था जलालुद्दीन, ये वाला जलालुद्दीन नहीं था, ठीक है, खिलजी वंश वाला नहीं था, ठीक है। वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे था। इल्तुतमिश किस टाइम पीरियड पे था? तो आप लोग देखे रहे थे वहाँ पे 1211 के आसपास था, तो ठीक। और ये वाले जो जलालुद्दीन थे वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे पूरे। तो ये हुआ और 1290 के टाइम पीरियड पे थे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना। और अगले वीडियो में हम लोग किस वंश के बारे में डिस्कस करेंगे? तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।